चलो जी, हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू हैव अ गुड हेल्थ। पोस्ट आर इन थर्ड ईयर। कैसे हैं आप सब? अच्छा, क्लास ईयर इस वक्त ऑनलाइन हैं? अगर हैं तो उन्हें कहें कि काइंडली अपनी जो क्लास है उनके ग्रुप में एक मैसेज डाल दें कि सारे ना अटेंड करें क्लास। आवाज़ आपको क्लियर आ रही है मेरी? ठीक है। कायनात नवाज, परस्तिश एंड मिराब अशरफ, आर यू लिसनिंग टू मी? जी अनीज़ा आजम, वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? अच्छा, टुडे मैंने जो लेक्चर आपके लिए प्रिपेयर किया हुआ था वो देख लूँ कि कौन सा था। इंट्रोडक्शन टू द कल्चर, और ये हो गया सोशल इंस्टीट्यूशन। यस, दिस वाज आई थिंक सो। रेफरेंस ग्रुप टेस्ट ये हमारा था। हम इस यस मुबीन, वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, एंड मरियम मुख्तार, वालेकुम अस्सलाम। सोशल इंस्टीट्यूशन एंड ग्रुप एंड सोशलाइजेशन, दिस वाज आवर टॉपिक फॉर टुडे, जो हमने डिस्कस करना था इसको। ठीक है, मैं देखता हूँ कि मेरे इस लैपटॉप पे मैंने रखा है, ये कहाँ रखा है। आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुझे जल्दी आना पड़ा था। आप सबको मेरी आवाज़ साफ क्लियर आप सुन सक रहे हैं मुझे? हम्म, 9 you are present this time. अच्छा, कोई रिस्पॉन्स नहीं मुझे दे रहा है कि आप सबको आवाज़ मेरी साफ सुनाई दे रही है? ओके। अच्छा, कैन यू वेट फॉर अ वाइल? मैं इस अपने दूसरे सिस्टम से ना इसमें अपने डेस्कटॉप पे प्रेजेंटेशन रखती हूँ, ठीक है? आशा,
जी क्लास हो गया जी। मैंने उसको एक्चुअली ना आज आप लोगों की वजह से मुझे ना थोड़ा सा जल्दी आना पड़ा, लेकिन आकर भी वो काम हुआ नहीं। जल्दी 15 मिनट पहले आया हूँ। ओके। अच्छा, क्लास सी आर हैं? मुझे क्लास सी आर के नेम का नहीं पता, क्या नाम है क्लास सी आर? अच्छा। हम्म, नमस्ते। एक टेंशन खत्म नहीं होती, दूसरी स्टार्ट हो जानी है। Okay, all of you are listening to me. Say okay first, then I will proceed. अच्छा, मुझे मैं ग्रुप में आपको ये प्रेजेंटेशन शेयर कर देता हूँ, ठीक है? तो इंशाल्लाह हमने आज और कल हमारी जो क्लास है उसमें हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? सोशल इंस्टीट्यूशन एंड ग्रुप, प्लीज़ थोड़ा सा क्विक हुआ करें। अगर आपसे कुछ मैं कहूँ तो आप उसी वक्त ही उसको फॉलो किया करें, ठीक है? यू हैव टू कीप योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू एंड द कोर्स आउटलाइन एज वेल टू इन योर हैंड्स, ताकि हम जो कुछ पढ़ा रहे हों वो उसके अकॉर्डिंग हो, ठीक है? सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Social institution and groups, socialization. This is our unit 2. We will inshallah learn about delineate the difference among the social institution. For example, the family, the types of the family, its function, marriage, caste, family relationship, divorce, is a religious belief and superstitious, political system, autocratic, democratic, and dictatorship, legal systems. This is a recreational groups, educational system, describes the groups in the group, out of a group, primary group, secondary group, and reference group. It's caste, ethnic group, pressure group, and vested interested group, etc. Okay, these are our objectives of the unit. We will inshallah learn about these contents. What is a family? First of all, give me your understanding about the family. What is a family? At this time, if I told you that 8 students are with me, what is the definition of a family? In your terms, what is a family? Just I want to um, just
bring your idea. What is a family? No one, no one is asking what is a family. कोई मुझे फैमिली की डेफिनेशन नहीं बता रहा. अच्छा, let me explain. The family is a basic unit of your society, and this is the first institute you will ever learn in an informal way. Okay, this is very important social institution of a society. And if you proceed to the formal definition of a family is an intimate environment in which two or more people. A family is an intimate environment in which two or more people. एक बंदे से फैमिली बनती है सिंगल. Obviously no. And the social unit that reacts with the community and society. This is a social unit and live together in a committed relationships and see their identity as a importantly attached to the group and a shared closure in emotional ties and its function. This is a definitions of a family and the basic type of a family. अच्छा ये एग्जाम में लास्ट टाइम आई थिंक सो देयर वाज अ क्वेश्चन देयर इज अ न्यूक्लियर फैमिली द फैमिली स्ट्रक्चर composed of one or both parents and children. The family structure this is composed of one or both parents and children. This is a nuclear family and the single parent family, childless family and extended family. Family structure composed of two or more adults generation who share the resources and household. How can I? Yes, sir. Okay, sir. Okay. This is a basic type of a family. And what is a household? What is your definition? What is a household? Because you are too uh, uh, busy, you cannot function of a family. The regulation of a relationship between the two genders, their reproduction,
and the social placement and socialization. Children learn to become human and adopt a certain behavior that pertain the function of the family. And affection is a protection, environmental, emotional support, economic security, and education, religious guidance. This is the function of a family and medical facilities, recreation, feeding, other institutions, rules of a behavior. Family teaches appropriate behavior, what to expect and how to interact in every life, and patterns of the interactions. Children also learn how to deal with a problem from the example of their parents, how to react with, for example, in a smoke. This is a function of a family and marriage. What is a marriage? Marriage is a socially approved sexual relationship. Socially approved. If I want to know how many of you are listening to me at this time, no one is giving to answer to me. A socially approved sexual relationship may be defined as a set of social norms that defines and control the particular relationships of a married couple to each other, their children, and to the society. Types of marriage. Marriages to types. Endogamy. Endogamy is a individual must marry within a certain group, village, caste, social, economic group, and religion. That is a endogamy. Types of marriages भी मेरे ख्याल में एक क्वेश्चन आया था इसमें आपके इसमें एंडोजेनी and exogeny. An individual must marry outside the group in caste. Taboo type of the exogeny, marry outside immediate family, clean lineage, village. And the polygyny is a type of the marriage in which one man marries one woman at a time. And elaborate type of a marriage in which a widow is married to the brother or occasionally to to the heir of her deceased husband. Um, to the heir of her deceased husband, जो कि हेयर मीन जो विरासत में जो आता है ना, उसका हस्बैंड जो है, उसका विरासत में उसके हस्बैंड का भाई जो आता है. Surrogate type of a marriage in which a man is married to one or more sisters, usually successfully, and after the first wife has been found to be sterile or after her death. This is a surrogate. Okay? We have to be um, able to enumerate the types of the marriages: androgyny, exogamy, this is polygamy, and elaborate and surrogate. These are five types. Moving Ali, curriculum.
10 स्टूडेंट अभी हैं हमारे साथ ऑनलाइन। ठीक है जी। डाइवोर्स, व्हाट इज द डाइवोर्स? इट्स अ लीगल dissolution of the marriage relationship, usually by the court or any other competent authority. Okay, universally recognized procedure for dissolving a marriage legally, thus releasing the two partners from the scared bond at the same time. ठीक है, एक ही वक्त में आप दोनों जो पार्टनर हैं उनको क्या कर रहे हो कि लीगली परमिट कर रहे हो कि एक दूसरे से क्या हो जाए, मतलब कि अलग इख्तियार कर सकते हैं बाय द लीगल बाय एनी लॉ जो उसकी कम्पिटेंट अथॉरिटी होती है। ठीक है, काजेज ऑफ द डाइवोर्स हम यहाँ पे कुछ करेंगे यूनिवर्सली जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होती हैं कि काजेज ऑफ डाइवोर्स, ट्रेडिशनल फैक्टर इन अवर सोसाइटी, द इम्पैक्ट ऑफ द कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस to the male domination and the control of a marriage contract, abrupt changes in the old traditions. These are the four main factors which contribute towards divorce. Interfamily relations, marriage without willingness of the partner, that can be a major reason that one partner is, both of the partner is not getting ready to marry with each other, but due to the pressure of a family, due to the pressure of the any group, that can be the cause of the divorce. And the reciprocal marriage and the family feuds एंड कुछ फैमिली के जो तनाज़ात चल रहे होती हैं उसकी वजह से हो सकती हैं। एंड इंटरफेरेंस बाय इन लॉ, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक insufficiency, that's can be a major reason of the divorce. Economic insufficiency, for example, if one couple is married तो उस कमाने वाले में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपनी लाइफ पार्टनर को पूरी सहूलियात दे सके। ठीक है, तो क्या होगा कि फिर अगर उसकी लाइफ पार्टनर भी उसकी जो है वो साथ में बराबर नहीं चलती तो ऑब्वियसली रिजल्ट इज अ divorce. And the job insecurity, lack of the recreational facilities, and the changes economic role of a woman. Personal characteristics, selfish partner, for example, अगर मियाँ बीवी हैं और उनमें डोमिनेंट जो है वो फॉर एग्जांपल जो है ना, चलो माइंड ना कर दें आप, मोस्टली जो है ना गर्ल्स हैं उसमें, तो लड़के बड़े कम हैं क्लास में। मैं अपने ऊपर ही एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ फैमिली विच कंटेन्स टू पीपल, मेल एंड टू पर्सन, मेल एंड फीमेल। मेल जो है वो कमाने वाला है और उसमें जो है ना बड़ा मतलब कि मंथली टूर पे भी जाता है, खाना पीना भी मतलब कि अपनी अपने पार्टनर से पूछता नहीं है अबाउट द शॉपिंग। तो वो फिर क्या होता है कि वो एज्यूम करती हैं जो उसकी लाइफ पार्टनर है कि ये सेल्फिश है, तो इसमें भी फिर जो है ना डाइवोर्स रिजल्ट होता है। शॉर्ट टेम्पर्ड पार्टनर, यस बोथ ऑफ इसमें जो है ना पेशेंस, जो ये एक मैरिज रिलेशनशिप है इसमें बड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। नैरो माइंडेड पार्टनर एंड इनसिक्योर partner and habitual addiction. Personal differences, difference in the education lag and emotional incompatibility, differences in the socio-economic statuses, and differences in the religious belief. Yes, obviously ये कुछ चीज़ें होती हैं कि जो मैरिज से पहले ही कुछ चीज़ें जिनका जो है वो सारा कुछ बायोडाटा पता नहीं होता, बाद में होता है कि हाँ जी तुम्हारे अकीदे में तो ये ऐसा है, हमारे अकीदे में ऐसा होता है।
तो इससे ही छोटी छोटी बातें, जो छोटी फैमिलीज होती हैं ना, जो छोटे लोग होते हैं, उनमें इन्हीं चीज़ों पे बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, और इवन के रिजल्ट्स जो है ना वो डाइवोर्स तक आ जाते हैं कि तुम्हारे अकीदे में ऐसा है, हमारे अकीदे में ऐसा है, तुम्हारे हमारे में, करते करते जो है ना वो अपना झाड़ उजाड़ बैठते हैं। अच्छा, डाइवोर्स डाइवोर्स दोनों के जो फॉर एग्जांपल दोनों की लड़ाई में, लड़के लड़की की लड़ाई में या तनाज़ात में या क्लैशेस में जो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है वो क्या होता है, जो उनके बच्चे होते हैं, सबलिंग्स, वो बेचारे जो है ना बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। ठीक है, पूरी ज़िंदगी जो है ना वो उस उनकी पर्सनैलिटी जो है ना वो इफ़ेक्टेड रहती है। आर यू एग्री विद मी? आपके सामने बहुत सारे, क्योंकि आप सारे बच्चे जो हो ना वो अब प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हो, मीन यू आर द प्रोफेशनल classes. You are not, we are not, I'm not dealing you as a college student, I'm dealing to you as a professional nurses. ठीक है, तो आपके सामने बड़ी मिसालें होंगी, इस तरह के बच्चे जो है ना वो बेचारे रुल जाते हैं। इस दिस ऐसा ही है कि उनकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो जो गैप आ जाता है एक दफ़ा, वो फिर कभी पूरा नहीं होता। बिकॉज दिस देयर इज़ अ टाइम जिसमें जितनी उनको माँ की ज़रूरत होती है उतनी ही उनको बाप की अफेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो बच्चे को अगर बराबर का वो केयर, बराबर का लव, बराबर की अटेंशन नहीं मिलती है तो वो बेचारा रुल जाता है। वो पूरी ज़िंदगी उसके आप को वो पूरा वो बेचारा जो है ना, उसकी पर्सनैलिटी उस तरह से डिवेल्प ही नहीं हो पाती। ये आप मेरी बात याद रखिएगा। आप, मैंने बड़े बड़े देखे हैं इस तरह के बेचारे जो है ना वो बच्चे बच्चे तंग होते। मेरे सामने बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, कुछ ड्रग्स पे लग जाते हैं, कुछ छोटी उम्र में काम काज पे लग जाते हैं। ठीक है, कुछ निकल जाते हैं घरों से, तो वो एक बहुत बड़ा जो है ना वो उनके लिए लाइफ में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आर यू एग्री विद मी? हाँ। अच्छा चलो, इस पे भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज टुडे आर द कुछ कम स्टूडेंट्स हैं। अब दो चीज़ें होती हैं डाइवोर्स के बाद, या तो बच्चे माँ के पास रहते हैं या फिर बाप के पास रहते हैं, ऐसे ही होता है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे अगर माँ के पास हैं तो ऑब्वियसली उनके फिनेंसेस जो हैं वो बियर नहीं कर सकती। फिर वो क्या करती हैं कि वो कंप्रोमाइज़ करती हैं अपने साथ, या तो जॉब कर लेती हैं या फिर क्या करती हैं वो एक और ऑप्शन की तरफ आती हैं, सेकंड मैरिज की तरफ। अब सेकंड मैरिज इटसेल्फ, ये एक बहुत बड़ा जो है ना उस बच्चे के साथ जुल्म होता है, बहुत बड़ा जुल्म होता है। ठीक है, बिकॉज ये मेरी एक बात याद रखिएगा कि अपने माँ बाप जो होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो अपने सिबलिंग्स की केयर कर सकते हैं, अपने अपने बच्चों की जो केयर करते हैं या वो उनकी ज़रूरियात को, कोई थर्ड पर्सन वो पेन नहीं रखता। ठीक है, अब क्या होता है कि प्रॉब्लम्स यहाँ से शुरू होती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मूवीज़ हैं इस पे, बहुत ज़्यादा लाइफ स्टोरीज़ हैं इस पे आपके सामने। आप क्योंकि मेरे साथ अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो 40 फैमिलीज़ हैव आपका जो है ना वो अपने पेरेंट्स के साथ जो है ना वो एक होगा, जो है ना इंटरेक्शंस होता होगा, और आपका जो है ना वो आप एक्सपोयर होता होगा, और डेली इस तरह की कहानियाँ आपके साथ जो है ना आप देखने में आती होंगी। ठीक है, डी एग्री। एंड द सेकंड, एक जो सेकंड पर्सपेक्टिव है वो ये है कि जब डाइवोर्स में जब बच्चे बाप के साथ आते हैं, तो बाप के साथ तो ऑब्वियसली, अब ऑब्वियसली उसने तो उनकी फाइनेंसेस पूरे करने हैं। हाँ ठीक है, अगर इकोनॉमिकली उसका स्टेटस ठीक है, कोई बिजनेस है या अच्छी जॉब है, ही कैन डू, बट सारा सब टाइम अगर बच्चों के साथ रहेगा तो उसका अर्निंग सोर्स तो ऑब्वियसली उसने
कोई ना कोई हल निकालना है, तो वो फिर आता है सेकंड मैरिज की तरफ। अब वो भी एक बहुत बड़ा जो है ना वो बच्चों की तरफ जो है वो एक प्रॉब्लमेटिक सेम साइमल्टेनियसली ऐसे ही होता है जिस तरह कि एक फीमेल सेकंड मैरिज की तरफ जाती है। ओके, रिलीजियन, हम इन पर्सपेक्टिव को बहुत स्पीडली कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें आपको बुक में इस टॉपिक्स को बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, और मैंने कोशिश की है कि इनको सबको ना बुक से ही अडॉप्ट करूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग में आपको आसानी हो। रिलीजियन इज अ पर्सनल कमिटमेंट to and serving of a god or the god with a worshipful devotions। एक रिलीजन जो होता है ना ये एक पर्सनल कमिटमेंट होती है टू एंड सर्विंग ऑफ गॉड और गॉड विद अ वर्शिपफुल devotions। According to the Durkheim, religion is unified system of a belief and practices to the scared things। ठीक है, रिलीजन इज सिस्टम ऑफ फेथ एंड वर्शिप। हर किसी का जो है ना रिलीजन, हर किसी का मुराद ये मैं कह सकता हूँ कि देयर आर डिफरेंट रिलीजियन, देयर आर डिफरेंट फेथ। हर किसी का अपना एक तरीका है इबादत करने का, ठीक है, हर किसी का अपना एक तरीका है मांगने का, ठीक है, अपने खुदा से। फॉर्म्स ऑफ द रिलीजन एंड बिलीफ एंड एनिमिज्म is a belief that a people have a soul or the spirit in addition to the physical visible bodies, and polytheism is a belief in the existence of many gods। polytheism, ठीक है, animism कुछ ये है addition to the physical visible bodies, and the polytheism is a belief in the existence of many gods, and monotheism is a belief is only one god, जैसे मुस्लिम्स का। और सॉरी टू से मैं किसी रिलीजन पे या किसी बंदे पे वो करने का मैं जाहिज नहीं हूँ, क्योंकि मैं बीइंग एज अ मुस्लिम मुझे अपना पता है, ठीक है, कि मोनोथिज्म के हमारा एक अकीदा में मेरा एक अकीदा है कि खुदा सिर्फ एक है, ठीक है। एंड animism is a belief is a generalized impersonal power over which people have some measure of control, and mana, this is an impersonal supernatural force inhibiting certain people or the things, which is believed to confer power, strength, and success। This is the psychological functions of a religion। Acha, what do you think that a religion has a some psychological, psychological you can say the some impact on a person? Psychologically, what can be the impact on a person of a religion? Religion क्या impact क्या है psychologically? No one, as usual. Cognitive, where um, uh, capacity of thinking provide an intellectual framework for explaining the parts of our world that we do not understand. The emotional function of the religion is a help to reduce anxiety by prescribing the straightforward ways of coping with the stress. Social function of relation. This is the social control with the social conflict of resolution and intensifying the group
solitary. This is the superstitions. Superstitions is the set of a belief in in supernatural beings and the forces directed at helping the people making sense of the world and solve important problems. Superstitions are beliefs that the certain things or the events will bring good or bad luck. Element of the superstitions. These are the superstitious belief, superstitious practices, and the link between them. These are the elements of the superstitions. Superstitious belief, these are action. Crossing the fingers can be just an event. Friday 13. Effect is a potentially desirable or undesirable event. And the connection is a um, cautions, conjunctions, or the projections, diversions. Such a three view of a superstitions is the superstitions as a fantasy, superstitions as a rhetoric, and superstition as a science. Okay, next is the political system. Political system is a David Aston in 1917 to 2014 had his book The Political System. Political system refers to the section of the society which deal with the matters and the issues related to the distribution of resources and conflict resolution. The system comprises of the institutions, organizations, rule, their principles, and the behaviors related to the conflict resolution, court system, executive, parliament, and behavior like voting. This is the political system. तुम्हें पता ही नहीं है हुजूर की इज्जत का मसला क्या है। हुजूर ने फरमाया सब तो बड़ा गैरतमंद रब है। जनाब यूसुफ की कीमत लगी बाजार मिस्र सूरह यूसुफ। Okay, autocratic. What is the autocratic politician? खान साहब सवाल आपसे ये है कि
अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक हाँ ठीक ठाक। Autocracy, yes. Autocracy is a government by a single person having the unlimited power, despotism, and through threat of the punishment and violence. This is a autocracy. आपको याद है कि व्हाट इज ऑटोक्रेट लीडरशिप स्टाइल? आप मेरे ख्याल में मैनेजमेंट में आपने पढ़ी होंगी, सब्जेक्ट है ना मैनेजमेंट आपका। Autocracy. In the autocracy refers to the system where the rules do not govern by the consent of those who are ruled, and the power is centered in the hands of just one individual. जिस तरह वो एक आर्मी का था ना दौर पाकिस्तान में 1997 में, वो ऑटोक्रेटिक स्टाइल था। ठीक है, उसमें जब फौज सारी पावर अपने हाथ में ले लेती है। ठीक है, इवन के बलूचिस्तान में भी जो कुछ गवर्नमेंट है, जो मुफ्ती की हुकूमत थी, वो एक ऑटोक्रेटिक उसका स्टाइल था रन करने का। द लॉज डू नॉट अप्लाई टू हिम, उन पे कोई रूल एंड रेगुलेशन कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता, उनके अपने रूल्स होते हैं। द सिटीजन इन एन ऑटोक्रेसी आर द सर्वेंट्स ऑफ द ऑटोक्रेट, वो अपना गुलाम समझते हैं सबको जो ऑटोक्रेट होते हैं। Autocracy refers to the system where the rules do not govern by the consent of those who are ruled, and in an autocracy the power is centered in the hands of numerical holder. डेमोक्रेसी, व्हाट इज द डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी पाकिस्तान में जो इवन के वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है। In the democracy, the government is selected by the people. Everyone who is eligible to vote has a chance to have their say over who runs the country. It is distinct from the um, governments controlled by the particular social class or a group or by a single person. Democracy is determined either directly or through the elected representative. पाकिस्तान में इस वक्त जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक जो है ना वो पॉलिटिकल सिस्टम है। डिक्टेटरशिप, व्हाट इज अ डिक्टेटरशिप? द कंट्री रूल्ड बाय द सिंगल लीडर, द लीडर हैज नॉट बीन इलेक्टेड एंड मे यूज फोर्स टू कीप कंट्रोल। अच्छा, अब डिक्टेटरशिप में एक तो किसी कंट्री की आपके सामने एक मिसाल आ रही हो कि व्हाट इज जिसको कहते हैं ना डंडे की जोर पे जो है ना वो अपनी बात को मनवाना। इन अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप द आर्मी इज इन कंट्रोल and the system of the government too has a one individual who is absolute control of the nations. He effectively dictates term to do. अच्छा, रशिया जो है ना इसकी एक बड़ी अच्छी एक एग्जांपल है। लीगल सिस्टम, a system for interpreting and enforcing the law, the set of the laws of a country and the ways in which they are interpreted and enforced. थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान का जो है ना लीगल सिस्टम, सेट ऑफ द लॉज। हमारे जो है ना पाकिस्तान पाकिस्तान में जो है ना वो लीगल सिस्टम बहुत मैं ये समझता हूँ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन प्रॉब्लमेटिक एक चीज़ आती है कि उसमें उनकी इम्प्लीमेंटेशन और चेक एंड बैलेंस के हवाले से जो है ना वो हम बहुत पीछे हैं। अदरवाइज जो हमारा लीगल सिस्टम है वो बहुत ठीक है। अब उसमें जुडिशरी भी आ जाती है, उसमें हमारी अदालतें आ जाती हैं, अब उसमें हमारा जो पार्लियामेंट आ जाता है। ठीक है, अब उसमें हमारे बड़े बड़े जो कानूनदान हैं, फिर उनमें बहुत सारी लेजिस्लेशंस होती हैं जिसकी वजह से वो होता है। अच्छा, लीगल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो हमारे पाकिस्तान में कितनी लीगल इंस्टीट्यूशन है? दैट इज़ वन इज़ द सुप्रीम कोर्ट। दिस इज़ द मेजर इंस्टीट्यूट जो
किसी भी कंट्री की जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो लीगल इंस्टीट्यूशन होती है। सुप्रीम कोर्ट हर मुल्क में एक सुप्रीम कोर्ट ज़रूर होती है, ठीक है। उसके नीचे फिर हाई कोर्ट्स होती हैं, हाई कोर्ट के नीचे फिर सिविल कोर्ट्स होती हैं, सिविल कोर्ट्स के नीचे फिर सेशन कोर्ट्स होती हैं, ठीक है। अब जो पुलिस स्टेशंस जो हैं वो सारी ऊपर किसको रिपोर्ट कर देती हैं, सेशन कोर्ट्स को पहले, फिर सिविल कोर्ट्स को, फिर हाई कोर्ट्स को, एंड देन सुप्रीम कोर्ट्स को। या ये अदालतें ऑर्डर कर रही होती हैं टू द लॉज को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ना, इनको ऑर्डर कर रही होती हैं। फिर क्या है, जेल, जरगाज, यूनियन काउंसिल, म्यूनसिपल कमेटी, district council and the national assembly and the ministry of law. These are the legal institution that plays an important role in the legal system for the interpreting and enforcing the law. ठीक है, अगर लीगल इंस्टीट्यूशन का क्वेश्चन आ जाता है, आपसे पूछा जाता है, तो आपके माइंड में ये होने चाहिए। चलिए अभी कितना रहता है हमारा रिक्रिएशन। रिक्रिएशन कंप्लीट कर लें। Recreation, what is the recreation? A network of the activities in which the people are engaged for the pleasure and relaxation. It is the activity done for the enjoyment. कोई भी इस तरह की एक्टिविटी, जैसे मोस्ट ऑफ यू क्लास फेलोज जी, बर्डन ऑफ असाइनमेंट, बर्डन ऑफ क्लिनिकल ड्यूटीज़, बर्डन ऑफ एग्जामिनेशन, उससे जब आप बर्न आउट हो जाते हो तो प्लान करते हो हाँ जी हम सबको जो है ना थोड़ी सी एक्टिविटी, बाहर खाना होना चाहिए या बाहर कोई आउटिंग होनी चाहिए या 1-2 दिन का ट्रिप होना चाहिए, तो आप वहाँ पे जाते हो। तो जब आप उसको क्या करते हो कि सारी रिलैक्स होने के लिए बेसिकली आप तो प्लान आउट करते हो। इफेक्ट्स ऑफ द रिक्रिएशन इज रिमूव द बर्डन and removes the exhaustion. It helps to build the physique and build your personality. It keeps the individual healthy and improves the personality, enhances the happiness and love among the members of the society, and promotes the sense of the cooperation and team spirit, and decrease the rate of the conflicts and crimes in the society. There can be formal and informal recreations. The formal recreation winners and the losers are defined by the rules and the regulation. For example, in a game, and informal recreations, these are the recreation are not defined by the rules and the regulations, radio, television, visit to the zoo. Okay. Next is the educational system. We will inshallah ta'ala will continue to it tomorrow. Now this time for the attendance. अब मेरे पास अटेंडेंस में जितने भी यहाँ पे आ रहे हैं ना, मैं उनकी लगा दूंगा। ये सिर्फ इस वक्त 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। या आप वन बाय वन मुझे बताते जाओ कौन कौन है, मैं उनके अटेंडेंस मार्क करते देता हूँ। नुदरत इजाज, नुदरत, अच्छा मैं यहाँ से बोलता जाता हूँ। अब्दुल हनान प्रेजेंट है? नहीं, नो नो, मैं जिस तरह बोल रहा हूँ उस तरह मुझे बताते हैं। आबदा परवीन, इफ्रा से आप, अलिशबा सहर, जिसका नाम बोलूँ वही मुझे बोलो। अमारा कमर, आमना सलीम,
अनीसा अकरम, अक्सा आरिफ प्रेजेंट, अरीज सलीम, अरीज फातिमा, यस लगा दिया अक्सा आपने, अरूज फातिमा, अरूज प्रेजेंट है, आतिका, आयशा वाजिद, बुइस, फिजा मुनीर, फातिमा सनाउल्लाह, हाफसा कदीर, जवेरिया, कायनात, महरीन कौसर, मारिया मुबीन, मरियम मुख्तार, मरियम नायाब, मुफीद अशरफ, मुबीन अली, मुरीब अशरफ, इतने लोग प्रेजेंट हैं। मुबीन अली, यस मुबीन प्रेजेंट हैं आप। मोहम्मद रज़ा, मुनीबा तारिक, नबीला रियाज, नीहा, निमरा खालिद, नौरीता, नुदरत, रस्तिश, ये तो है ना, प्रियंका, रिफत मुनीर, रिमशा जावेद, एंड साइमा अरशद, सायरा अली, शबनम परवेज, तहरीन, तैयबा, उर्वा, ज़बलून, ज़िल्फ़ा, हफ्शा, मारिया, कुरतुलैन, अल्लाहु अकबर, रस्तिश, you are present, yes you are present, मुनीबा तारिक प्रेजेंट है। और जल्दी से मुझे बताते हैं, निमरा खालिद प्रेजेंट है, नुदरत निमरा, नुदरत भी प्रेजेंट है। निमरा खालिद आप ये प्रेजेंट हो गया ना। मारिया मुबारक, मरीम अशरफ, यस प्रेजेंट कितनी बार आपने लगानी है? दैट वाज ऑल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टूडेंट ओनली। इससे पहले किसी के पास थी? ओके जी, अल्लाह हाफिज़। दैट वाज ऑल। मिशल मारिया,
ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।